रणनीति उन्हें ये कहा पूरे खाप पंचायत ने कि जो भी कमेटी निर्णय लेगी खाप पंचायत उनको बैकअप देगी। तो खाप पंचायत तो बैकअप देने के लिए है। अगर किसी भी चीज की दिक्कत होगी, खाने की दिक्कत होगी, आदमी की दिक्कत होगी, लड़ाई भिड़ाई होगी, उसमें पूरे सिस्टम की जरूरत होगी तो खाप पंचायत देगी हमको पीछे से बैकअप। यानी कि अगर सड़क जाम करना होगा, चक्का जाम करना होगा, रोड ब्लॉक करनी होगी, जगह जगह जिलों में और गाँव में कुछ भी करना होगा प्रदर्शन, वो खाप पंचायत बैकअप देगी। बैकअप देगी। तो यानी कि आगे का यही प्लान है आपका? प्लान है पूर्ण रूप से। शालिनी, ओवर टू यू। ठीक है साहब, देखिए बैकअप तो मुझे लग रहा है जी हिंदुस्तान भी पूरा दे रहा है किसानों को। धन्यवाद है आपका, धन्यवाद है आप लोगों का भाई, जी हिंदुस्तान और पूरी टीम का धन्यवाद है। इसी के साथ टिकैत साहब मैं ये भी कहूँ, हम 6 यहाँ पर जो एंकर्स आए हैं वो ये बताने के लिए आए हैं कि हम सिर्फ स्टूडियो से आपके साथ नहीं है, जी हिंदुस्तान अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पूरी रात भी आपके साथ बिताने के लिए तैयार है। नहीं, गांव में चलना पड़ेगा आपको। हम गाँव में गए, बुलंदशहर, मैं बुलंदशहर गई। हर्षा आप कहाँ गई थी? मैं मुजफ्फरनगर गई थी, बागपत गई थी। मुजफ्फरनगर से आपके साथ ही चल करके मैं आई हूँ यूपी गेट तक। मैं बुलंदशहर में शेरपुर गांव गई थी और वहां पर जाकर के भी हमने बात की थी। मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ सिर्फ बॉर्डर पर जो किसान है उसका हाल बता रहे हैं, हम तो गांव में भी जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो ठीक है, आपका धन्यवाद है, आप गांव में जा रहे हो तो धन्यवाद है आपका। सब भी कहा था, आज भी एक बार फिर से कहा कि आपके पास ताले की चाबी है। प्रत्युष यही तो कहा था ना टिकैत साहब ने कि उनके पास ताले की चाबी है, तो वो मसौदा कहाँ है? जब हम बैकअप दे रहे हैं तो मुझे लगता है आप वो मसौदा अगर हमें दे दे तो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं, मसौदा यही तो है ना, हमारा क्वेश्चन सरकार से यही कि सरकार बिल अपने वापसी ले, ठीक है, एमएसपी पे कानून बनावे। इसी से जुड़ भी कुछ पूछना चाहते हैं। टिकैत साहब यही जानना चाह रहा है देश, क्योंकि देश को यही जवाब चाहिए। अब ये बात हो रही है हल निकालने की। अगर सरकार कह रही है हम आपकी बातों को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कीजिए, आपकी तरफ से ये पहल क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, वे कहाँ मान रहे हैं बात? वो प्रावधान की बात तो कह रहे हैं ना कि हम उस पर प्रावधान जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें वो मंजूर नहीं है। तो फिर अगर सरकार भी नहीं सुन रही और आप भी मंजूरी, तो फिर ये कब तक इस तरह चलेगा? सॉल्यूशन तो चाहिए। लंबा चलेगा ये, लंबा चलेगा। लंबा से तो सबको नुकसान है ना सर? नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। मतलब लंबे से कोई नुकसान। प्रिया देखिए, इनसे जब हर्षा सुबह भी सवाल कर रही थी और हम सारे जुड़े हुए थे, सवाल पूछा कि आगे की रणनीति क्या, मसौदा क्या, टिकैत जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और बार बार ये कह रहे हैं सरकार बुलाए तो सही, लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप आइए तो सही। कहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है टिकैत जी? कहाँ बतावे ना, कहाँ जाए हम? यही चाहते हैं जैसे आज हिंदुस्तान की सारी टीम और एंकर्स पहुंच गए आपके साथ कि भाई कहाँ पे पेच फंस रहा है ये बताइए, सरकार से ये चाहते हैं क्या? इसी पुल के नीचे है। हाँ। 3 मंत्री आए, कैबिनेट मिनिस्टर यही आए 2018 में। हाँ। अच्छा, 2018 में आप 20 में भी आप बुला रहे हैं या 21 में बुलाएंगे? नहीं, हम वहां था कि आगे मीटिंग आज नहीं, आपने तब कुछ भी नहीं बताया था। आपने ये कहा कि वो चल रहा है, सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हर्षा कुछ भी नहीं बता रहे कि चल क्या रहा है। नहीं, सरकार बताएगी। हम तो देखो सरकार बता चुकी और मुझे लगता है रोहित इसीलिए हम सब यहाँ हैं क्योंकि सरकार ने जो बताया वो मंजूर नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, सरकार अपना फैसला बता रही है ना। सरकार मीटिंग होने से पहले फैसला बता रही है, वो क्यों मंजूर करेंगे हम? फैसला मंजूर नहीं है। मलिका क्या पूछना है आपको? एक तो मेरा आपसे यही सवाल है टिकैत जी कि आप इतनी सर्दी में 22 दिनों से यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती। ऐसे कैसे रह लेते आप, मतलब बिना टेंशन के? क्योंकि तो टेंशन कानून तो खत्म नहीं कर रही सरकार भी। और हम ही क्या इनसे जा रहे हैं? सरकार कानून खत्म नहीं कर रहा, हम यहाँ से जाते नहीं। लेकिन फिर भी कोई तो आपको रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि सबकी निगाहें आप पे टिकी है, आप सबकी उम्मीद है। क्यों निकाल रहे रास्ता सरकार निकाल लेगी, रास्ता तो सरकार को निकालना। लेकिन राकेश जी, अगर आप किसानों के बीच बड़ा चेहरा है, क्योंकि यहाँ सब लोग आपकी बात मानते हैं, सब कहते हैं जो चौधरी साहब कहेंगे वही हम करेंगे, तो जब सब आपकी बात मानते हैं तो यकीनन आपको भी रोज समझाना चाहिए। वो जो बीच का रास्ता है वो तो आपको बनना चाहिए ना। अब इन्हें ये सब पता है, इन्हें सब समझे, ये हमारी भाषा समझते हैं, ठीक है। इन्होंने ये कह रखा कि हटना नहीं यहाँ से, बिल वापसी बगैर हटना नहीं, ठीक है, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। शालिनी भी कुछ पूछना चाह रही है, प्रत्युष एक बार शालिनी भी कुछ पूछना। अच्छा, एक सवाल राकेश जी है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक गुट है जो किया गया बिल के समर्थन में, कानून के समर्थन में, आप लोग हैं इसके विरोध में, पेच यहीं पर फंस गया है क्या? नहीं, ये कहाँ है? उनको हमको भी मिला दो, कहाँ है?
जो और वो- सरकार से जाकर मिल रहे मैं कह हैं, रहा कि- हरियाणा के किसान संगठन है, उत्तराखंड के किसान संगठन है, कुछ नोएडा के किसान संगठन के नेताओं ने जाकर मुलाकात की। वो कह रहे हैं ये बिल तो बहुत अच्छा है, कानून तो बहुत अच्छा है। तो वे अपना टेंट पाड़ कर ले जा सकते हैं, जहाँ उनका टेंट लग रहा है वे जा सकते हैं धरना छोड़ के। उधर नहीं, वो कह रहे हैं कि हम टेंट क्यों लगाएंगे, हम तो इसके कानून के समर्थन में, हमें क्या जरूरत है विरोध करने की। अच्छा, तो लगा लेने दो। इसीलिए लोग कह रहे हैं वे कि क्या किसानों में दो फाड़ हो गई है क्या? उनका समर्थन में लगवाए तो टेंट कहीं। अच्छा, हाँ वो समर्थन में तो अपना टेंट लगा के बैठ जाए। हाँ, बैठ जाए। मतलब अब उनका पता तो धरना वर्सेस धरना होगा क्या? उनका पता तो चलेगा ना वे कौन किसान है। हम उनके गांव में जाकर पता करेंगे। वो फार्मूला किसानों को भी बता दो, देश को, कि कैसे महंगी सब उनकी फसल बिकती है। वो फार्मूला हमको भी बता दो। तो ये पहले आप वाली बात चल रही है क्या? आप सरकार से कहते हैं कि आप तारीख दो, सरकार कहते हैं आप तारीख दो। पहले आप नहीं, गाड़ी बहुत डिले हो जा रही है। कहते हैं तारीख कि तो आपको गाड़ी छूट गई, पहले आप- तारीख तो सरकार को देनी पड़ेगी। हाँ, हम तो उनके मेहमान हैं, यहाँ पे आए हुए मतलब हैं। आपने गेंद सरकार के पाले में फेंक दी। मैं हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर सवाल यहाँ पर पूछना चाहती थी, लेकिन आपने चूंकि टिकैत साहब अब कह दिया है कि अगली तारीख सरकार देगी। अगर अगली तारीख सरकार आपको देगी तो वो ये चाहेगी आप बातचीत के लिए आए, लेकिन आप चाहेंगे येस और नो के लिए, तो मतलब अगली तारीख भी बेकार ही हो जाएगी। क्या बताओ तो वहाँ भीतर बैठ कर क्या होगा? आप तो बातचीत करने येस और नो के लिए ही जाएंगे ना। नहीं, क्या पता क्या करेंगे, बात करेंगे सब लोग सब अच्छा, करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आज अपनी तल्ख टिप्पणी इस पूरे आंदोलन को लेकर के दी है, ये तो उसने कहा कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा है कि किसी दूसरे को दिक्कत हो ये मंजूर नहीं है और किसी शहर को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं, शहर को ब्लॉक तो करना भी नहीं चाहिए। हमने शहर को कोई सील थोड़ा कर रखा, रास्ते खोल रखे, जितने जरूरत है उतना रास्ते खुले हुए। 10 दिन से सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, दिल्ली वाले अब महंगी सब्जी खरीद रहे हैं। इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि सब्जी के दाम क्यों बढ़े। इन व्यापारियों को पकड़ना चाहिए। ना सब्जी बंद है, ना दूध बंद है। सामान की सप्लाई नहीं हो रही नहीं, है। सब हो रही सप्लाई, कोई सप्लाई नहीं रुक रही। पॉइंट है शालिनी। मैं टिकैत साहब एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट की शालिनी ने पूछी थी, तो इसी पे अब वहां पर ये बात हुई कि आपको भी एक पार्टी के तौर पर पेश किया जा रहा है, एक कमेटी बन गई। इस कमेटी से उम्मीद है कि ये फैसला कर लेगी। अभी जब नोटिस आएगा हमारे पास में या कोई चिट्ठी पत्री सुप्रीम कोर्ट की या किसी की आएगी तो हम अपना तय करेंगे फिर। लेकिन यही कमेटी बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले तो नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया था, कृषि मंत्री ने। उस वक्त आप तैयार नहीं हो रहे थे। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो फिर मतलब उस पर पहल करेंगे ना, मैं यही समझना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सरकार को कि आप कमेटी बना के बात करो, धरना खत्म कर, लेकिन ये नहीं कहा। यही कमेटी बनाने की बात तोमर साहब भी कह रहे थे ना कि आप कमेटी बना के बात करो। तोमर साहब कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है, चीफ जस्टिस है। वो भाई- तो आपसे पहल की बात कर रहे नहीं, थे। पहले की नहीं, उनसे तो बात होगी ना। 6 दौर की मीटिंग तोमर साहब से ही तो हुई। लेकिन मेरा पॉइंट वो है सर, कमेटी वाला। नहीं, कमेटी नहीं कहा। उसने कहा कि कमेटी बात करें। कमेटी का मतलब है सरकार। नहीं, उनकी भी पहल जो थी, जिस समय आप लोग वार्ता कर रहे थे, हमारी टीम लगातार मौजूद थी, उस वक्त उन्होंने एक पॉइंट बहुत क्लियर कहा था, हम चाहते हैं कि एक कमेटी बने, किसान के नेता की तरफ से रहे, सरकार की तरफ से मिलकर एक कमेटी बने। आन दो, जो लिखत पढ़ दूसरे कागज तो आन दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा तो सब चीज मानते हैं ना सब लोग। आपका नाम भी तो है ना सर उसमें? हमारे पास में कागज कुछ नहीं आया अभी। अच्छा, इनके पास कागज नहीं है। हर्षा राकेश जी, एक और चीज, क्योंकि तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, कमेटी क्या है, कैसे जाएंगे, लेकिन आप दर्शकों को आज बिल्कुल 3 टुक बताइए, वो 3 पॉइंट जिस पे आपको दिक्कत है, जिस पे आपको समस्या है। सीधे ये मत बताइएगा कानून वापसी ले लो, उसमें जो दिक्कतें हैं वो बताइए, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। पहला 3 कानून वापसी, MSP पे बिल, पुरानी ट्रैक्टर, ये जो ट्रैक्टर खड़ा 10 साल पुराना ट्रैक्टर, ये चल नहीं सकता। ये ट्रैक्टर यहाँ कितना बढ़िया चलता है। ये जब बात करने को भी तैयार, लेकिन एक आप बात तो तो सुननी बताओ, भी जब नहीं हमें। धरती पूरी गोल है तो मैं क्या कर सकूं उसमें। लेकिन आपने पहली लाइन ये क्यों बोली? नहीं, लेकिन आपने जो हर्षा ने पूछा भी तो जवाब तो यही दिया ना सर कि आप ये 3 कानून वापस ले लो। लड़ाई तो उसी की है, उसमें संशोधन तो हो सकता है और ना। जौन सी चीज की लड़ाई है, लड़ाई उसी को तो लड़ी जाओ। हाँ, लेकिन आपका शुरू का पॉइंट आती नो वाली बात हाँ, कि वहाँ बिल से- वापसी लो, लेकिन वहाँ आप, लेकिन राकेश जी, आप किसान भाइयों को और जो जनता देख रही है, दिक्कत है, उसको अब ये तो समझाएंगे ना कि कानून में वो 3 क्या चीज है जिससे आपको दिक्कत है। क्योंकि MSP पे लिखित बात की तो बात प्रस्ताव सरकार ने कही, उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मंडियां खत्म नहीं होंगी, ये भी कहा कि अगर प्राइवेट मंडियां आएंगी उनसे जीवन स्तर सुधरेगा किसानों का, उससे सरकारी मंडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिक्कत आपको कहाँ आ रही है? शाहजहांपुर में 200 ट्रॉली धान की भरी खड़ी है अभी। पुया
सरकार का रेट है 1886 रुपए के आसपास और उनका 800 रुपए में खरीद कर रहे, तो यही तो होगा ना मंडियों के अंदर भी यही चीज होगी। एमएसपी पे कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये बिल भी पूर्ण रूप से खराब है, ठीक है जी। इनमें बिलों में एमएसपी को नहीं डाला गया, ठीक है, एमएसपी को बिल से अलग रखा गया, तो ये बिल भी खराब है, एमएसपी भी पूर्ण रूप से वो नहीं। इसी से जुड़ा हुआ। और चौधरी साहब, मैं ये भी आपको कहूँ टिकैत साहब कि ये जो सवाल है मैं बीते 2 दिनों से पूछने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं बैठ करके आराम से इसका जवाब जब तक ले नहीं लेती, क्योंकि मेरे दिल में ये बात बहुत दिन से चल रही है। देखिए, एमएसपी चाहिए किसानों को, अपनी अनाज का उचित मूल्य चाहिए किसानों को। अब वो प्राइवेट कंपनी दे, वो प्राइवेट प्लेयर दे या सरकार दे, 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, रंग तो वही रहेगा ना, करेंसी नहीं बदलेगी। अगर ये लिख के सरकार दे दे, गारंटी दे दे कि एमएसपी पे ही खरीदोगी, तो फिर सरकार की जेब ढीली हो या फिर व्यापारी की जेब ढीली हो, किसान तो मुनाफे में है ना। क्या दिक्कत है फिर कानून क्यों रद्द कराना है? आपने भूतड़ी देखी? भूत देखा? अरे भूत तो मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा है टिकैत साहब। मैं देखा, मैं भूतड़ी भी देखी। यही है वो गांव वाले, पता है भाई यही। अच्छा, हाँ यही है, हाँ। देख लो। तो उसमें भी तो यही है, हाउ है उसमें बिल में। भाई किसी ने समझाइए, अच्छे से समझाइए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, समझाइए। भाई मेरे भूतड़ी चिपट गई, मैं देख रहा हूँ उन्हें, और गांव वाले विज्ञान नहीं मानता ना, भूत को नहीं मानता विज्ञान। मानने मारे वाले मान रहे, भाई मेरे भूतड़ी चिपट रही, देख ले सारे कह रहे। तो चौधरी साहब ने जो बोल दिया वही मान लिया वाली बात। नहीं नहीं, मैं इसका देखिए टिकैत साहब, अच्छा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, देखो अच्छा अच्छा मैं आजा, और को भी बुला। अच्छा भाई ये बताओ, अच्छा किसी ने भूतड़ी देखी है? देखी? मैं देखी, सबने भी देखी। हमने नहीं देखी। हर्षा, एक मिनट, हर्षा आपने देखी? मैंने तो नहीं देखी। मल्लिका? मैंने भी नहीं देखी। हाँ, बिल्कुल नहीं। रोहित? मैंने भी नहीं देखी। हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। अब हमें आप ये दिखाइए, जो देखिए बात घुमाइए मत टिकैत साहब। मैं और हर्षा बैठे हुए, हम उठेंगे नहीं। जेब व्यापारी की ढीली हो, जेब सरकार की ढीली हो, अनाज का पैसा किसान को मिलना चाहिए, ये जी हिंदुस्तान भी चाहता है। रंग नोट का नहीं बदलेगा, करेंसी नहीं बदलेगी, असल मांग क्या एमएसपी है। और गुमराह होकर के अभी किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की बात तो नहीं कर रहा। तीनों कानून रद्द हो, एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, कानून बन जाए और ये तीनों बिल रहे, मंजूर है? नहीं पैसा तो मिलेगा ना टिकैत साहब? कहाँ मिलेगा पैसे? नहीं मैं आप प्रत्युष पूछे, इसके पहले मैं कह दूं, क्योंकि टिकैत साहब ने अभी भी गोलमोल जवाब दिया है, तो मैं कल भी ये सवाल पूछूंगी, मैं परसों भी पूछूंगी, मैं नरसों भी पूछूंगी। प्रत्युष देखिए एक सेकंड ये राकेश टिकैत जी सब जवाब आएगा। राकेश जी, यही आपकी ताकत है, यही आपकी ताकत है इस आंदोलन में कि राकेश टिकैत ने ऐलान किया और किसान भाइयों ने वो सब। राकेश टिकैत के कहने पर सारे किसान भाई बैठ गए। अब राकेश टिकैत ही अगर कहेंगे तो ये किसान भाई उठेंगे। इसीलिए जब चाबी आपके पास है। हाँ प्रत्युष, मैं एक बात कर रहा हूँ, एमएसपी पर मान लीजिए एमएसपी एक्ट एक कानून गारंटी मिल भी गई, लेकिन बन जाने के बाद भी क्या इतने गोदाम हैं, क्या इतने कोल्ड स्टोरेज हैं, वो कहां से बनेगा? क्या सरकार अभी तक बना पाई? क्या उसके लिए निवेश की आवश्यकता नहीं है? क्या प्राइवेट प्लेयर की जरूरत नहीं है? एमएसपी पे कानून बने। हमने सरकार को ये नहीं कहा कि सरकार सारी फसलें सरकार खरीद लेगी। आप कानून बना दो, जितनी सरकार को जरूरत है उतनी खरीद ले और छोड़ दें। जो फिर बाकी तो प्राइवेट ही खरीदेगा ना? एक मिनट, कोई बाहर का व्यापारी खरीदेगा जिसको व्यापार करना है, वो उसके नीचे पे नहीं खरीदेगा। हमको 10 क्विंटल गेहूं इनसे लेना है, हम जहाँ हमारा रेट कहा जाए हम ले लो, अपना सस्ता ले लो, मंदा ले लो,
लेकिन अगर कोई व्यापारी व्यापार करने के हिसाब से खरीदेगा तो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदता, ये कानून चाहिए। तो टिकैत साहब फिर तीसरे बिल को रद्द कराइए। किसानों के क्योंकि पास- तीसरे किसानों बिल के पे- पास- प्रत्युष जी, राकेश जी, किसानों के प्रत्युष पास सुनिए उतनी तो पूंजी नहीं है। तीसरा जो बिल है वो स्टोरेज की बात करता है, तीसरे को खारिज करा के बाकी दोनों को रहने दीजिए। बाकी दो में तो स्टोरेज की बात नहीं है, व्यापारी व्यापार करने के लिए खरीदेगा ना, आपने कहा। बिल तो तीनों ही खत्म होंगे ना, जब ही तो होंगे। क्यों क्यों ये तो हटपना हुआ ना जो सरकार कह रही है कि हमें और तीनों जब ही सरकार तीनों नहीं ही हट रही, जब सरकार नहीं हट रही तो हम ही क्यों हट जाए, ये लेकिन बताओ। सरकार तो कह रही है स्तर बेहतर होगा, व्यवस्था बेहतर होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी किसान की। जिनके गोदाम पहले बन गए तो उनको फायदा देने के लिए ही तो हो रहा है ना। मतलब एक बड़ी कंपनी आई, उसने पहले अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, कानून बाद में आए, तो इसका मतलब राकेश जी देखिए पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में पहले से वहां पर चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और ये पहले से है। सरकार भी मानती है, तमाम सरकारें मानती हैं कि सरकारों के पास उतना खजाना नहीं होता है, हमें निवेश की आवश्यकता है, तो ये पूंजी तो आएंगे प्राइवेट प्लेयर के जरिए ना। वो आपकी बात सही है कि आप एमएसपी एक तय कर दो। ये प्राइवेट उसको भी आना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के किसानों को कितना नुकसान हो गया प्राइवेट प्लेयर के आने से? वहां तो 16 साल पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, वहाँ तो आलू पे है, आलू का भी वो भागी थी कंपनी वहाँ से। जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट वो आया तो उसमें ग्रेडिंग हुई, उसमें 10 तरह की चीजें आई, तो वो कंपनी गई। कॉन्ट्रैक्ट में तो हम गन्ने की भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे चल रही है ना। राकेश जी, एक सवाल ये भी तो है ना कि आप लोग कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा होगा, आप कुछ नाम भी ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं उद्योगपतियों को पहले से जो है बुलाया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पंजाब में, उस वक्त भी तो उनका फायदा देखा गया ना, फिर आप सरकार विशेष पे टारगेट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसानों का हो रहा है, वो कर लगता है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जा रहा है कि एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी? एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार का, क्या उसमें लिख रहा है? ये लिख दे सरकार तो मान जाएंगे। वही हम कह रहे हैं, हम वहाँ कानून लिख देना। कानून तो यही आप कहिए ना, तो यही कहिए ना कि सरकार कानून बना दे, सरकार कानून बना दे, इस पे रहिए ना, आप तो रद्द कराने पे लगे हुए अच्छा, थे। मैं आज पता चल गया मुझे भूत कैसे हो। मैंने देखी आज बिल्कुल ठीक मिल गई। टिकैत साहब जो सबसे ज्यादा किसानों के साथ खड़े हैं, आप उन्हें भूत कहते हैं? हम तो दोस्त हैं आपके। नहीं, मैं आपको थोड़ा कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। कलम है किसी पे? भाई पीछे बैठ जाओ ना तुम, पीछे को नहीं, आपको नहीं, पीछे नहीं आप कलम चाहिए टिकैत साहब को, कलम मांग रहे हैं, कलम आ गई है। हाँ कागज है। अरे हम हाथ पे, टिकैत साहब सब रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश। सुनो, अभी आए, एमएसपी से ऊपर बिकना चाहिए ना हमारा, एमएसपी से ऊपर लिखो, ये लिखो। आज राकेश जी हमको लिखवा के भी रहेंगे, आज हमको हाँ पूरा। ये क्या मसौदा आप लिखवा रहे हैं जो सरकार को देना है? 1967 में 1967 भारत सरकार ने एमएसपी तय करी कनक के ऊपर, गेहूं के ऊपर। ये बंद करो भाई, ये फोन जो चल रहा घंटी। 76 रुपये क्विंटल इसका रेट रखा, 76 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। मास्टर जो सैलरी जी मिलती थी प्राइमरी के टीचर को, वो सैलरी थी 70 रुपया एक महीने की। वो एक महीने की सैलरी में, अरे रुक जाओ भाई, एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। नहीं मेरी बात बेटे, मेरी बात। मुझे लगता है मुझे तो ये याद भी हो गई है हर्षा, मुझे और आपको ये लाइन याद हो गई है। हो जाएगी। इसे 6 रुपया बाहर से लेने पड़ते थे। भट्टे की जो अव्वल ईंट थी ब्रिक्स, वो 30 रुपए की 1000 आती थी, 30 दूनी 60 और 76, मतलब ये लगाओ कि 2500 ईंट आ जाती थी। सोने का भाव था 200 रुपया, तो कितने क्विंटल में आ जाए? 3 क्विंटल लगा लो, 3 क्विंटल लगा लो, ठीक है। अब इसका हिसाब लगाए तो मुझे पूरा गणित टिकैत साहब ने बताया है, लेकिन तो 67 का टिकैत साहब का एक फार्मूला था। यही नीति आयोग है, यही योजना आयोग है, यही कृषि मंत्री है, यही भारत सरकार है, यही किसान है।
आप 1967 में जो चीज के भाव जिस हिसाब से बढ़े, हमारे फसलों के भी रेट उसी हिसाब से बढ़। राकेश जी, सोने के हिसाब से सरकार को तो यही लेकिन टिकैत साहब टिकैत साहब, इस हिसाब से अगर अनाज का दाम बढ़ गया होता ना, मैं, हर्षा, प्रिया, मलिका, हम तो कभी खरीद भी नहीं पाते। इस हिसाब से अगर बढ़ा होता, हम गरीब आदमी कैसे खरीदता? मैं ये कह रहा कि जैसे ये जैकेट है आपकी, इसकी कीमत बढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम जूते पहने कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के जन्मदिन होते हैं केक ले कोई दिक्कत नहीं। एक बालक जब वो 6 महीने से लगा के और वो 4 साल तक का होता है, वो कितने रुपए के खिलौने तोड़ता है उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन किसान के अनाज की कीमत बढ़ेगी तो उसका हिसाब लगेगा देश में। एक बच्चा कितने खिलौने तोड़ता है उसका जवाब लिया इसने। मतलब आप हिसाब लगा लेना एक परिवार में, मतलब एक का खिलौने, अगर आपका बच्चा 2 साल का बच्चा तो जोन से खिलौने पर हाथ रख देगा, उसी को दिलवाते हैं। वो प्लास्टिक कितनी कई रुपए की प्लास्टिक उसमें लग रही, वो उसके बाद में वेस्टेज हो जाती है। मतलब उसका हिसाब लगाएंगे, उसका तो कोई हिसाब नहीं लगाता। लेकिन अगर किसान की कीमतें बढ़ेंगी तो हर आदमी उसका हिसाब लगाएगा। क्यों लगाएगा? कोई किसी ने किसान ने रात कूट का खाया है? हमारा हिसाब के साथ में गड़बड़ करी है, हम यही तो मांग रहे हैं। हमारा हिसाब के साथ गड़बड़ इन 3 कानूनों के बाद ही शुरू हुई। हम तो 20 साल से पिछले हम 88 से यही तो सवाल कर रहे हैं। हम 32 साल से यही तो सवाल हमारे हैं। हमको और बांधने की साजिश करी जा रही है। व्यवस्था के आप आदी हो गए, अब बदलाव बिल्कुल नहीं चाहते। बदलाव तो चाहिए ना, अगर प्रोग्रेस कैसे होगा? ये देश कृषि गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, देश ये गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। ये किसान अपना हिसाब मांगने आ रहा है। कैसे बिल ला दोगे आप बगैर किसान की मर्जी के? कोई गुंडागर्दी है देश में? ये बिल जो लिख दिया वो मान जाएगा किसान? सरकार को बांध लिया है चारों तरफ से, निकल कर दिखाओ। और सरकार गांव में जाकर दिखाओ, जाओ ना गांव में समर्थन जुटाने अपना। मतलब यहाँ पे बैठ के बकवास कर रहे हैं। पहले इसको आतंकवादी बताएंगे, फिर खालिस्तानी बताएंगे, फिर इनके एलिगेशन लगाएंगे, फिर अपने तरीके के लोग गुंडे भेजेंगे यहाँ पे। जाओ ना गांव में, और उन संगठनों के नाम बताओ जो ये कह रहे कि हम समर्थन कर रहे हैं। अपना भाव बताओ, उनके क्या क्या फसलें हैं, कहाँ बेची उन्होंने, क्या समर्थन मूल्य से ज्यादा पे बेची उन्होंने। ये किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। जब आ रहा है अपनी फसल को 800 रुपया क्विंटल में बेच कर आ रहा है। क्या हमारे जो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, आप मक्की का आटा किस रेट में लेते हो? किसान बेचता है 6 रुपया किलो में, क्या यहाँ पे मिलता है 10 और 12 रुपए किलो? यहाँ पे मिलता है 160 और 70 रुपए किलो। जो ये मोल सिस्टम आया है ये बर्बाद करेगा। वो कह रहे हैं कि 6 पन्नों का एक पूरा खत लिखा था जिसमें सारी चीजें सरकार ने बताई थी। वो लिखा हमें मंजूर नहीं है, कोई मंजूर नहीं है। सरकार को बात करनी होगी, हम बात करेंगे। बिल वापसी करने सरकार को पड़ेंगे, वे आज कर लो, वे 10 दिन में कर लो, वे 6 साल में कर लो। तो फिर और जब तक बिल वापसी करेगी या सरकार नहीं रहेगी, कमेटी का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सरकार कोई 40 साल का पट्टा लेगा ही है। सरकार 40 साल का पट्टा लेगा ही है कोई। इसका मतलब कि कमेटी में कोई ड्राफ्ट लेकर के आप जाए, हमें कोई वो नहीं विचार नहीं होगी उससे। कमेटी में जाएंगे नहीं जाएंगे? हमारा यस और नो से खत्म हुआ और यस नो से ही शुरुआत होगी। ये जवाब देगा गांव के लोग देंगे जवाब। हो ही नहीं पा रहा ना सर। और हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार को जरूरत हो तो बात करें। हमको बजाओ ना लाठियां, हमको गोली चलाओ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमको पता है क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमको यहाँ से उठवाने का काम करेंगे। और उठवाओ हमको, हमें गोली चलवा कर उठवाओ ना, गोली खाएंगे हम। उठवाओ हमको, हम यही चाह रहे हैं कि हमको गोली चलवा कर उठवाओ आप हमको। यानी कि राकेश जी, आप जानते हैं कि सरकार टाइम बाय कर रही है, सरकार टाइम बाय कर रही है। टाइम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, हमारे गांव वाले लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे। और जब तक ये सरकार ही नहीं रहनेगी, किसान बर्बाद हो गए। जब आया है यहाँ पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलने का, कोई गुंडागर्दी है सरकार की। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलने का। अब सरकार और एनजीटी बताएगी कि फसल क्या पैदा करेंगे। दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ के किसान के भाग्य आप लिखोगे? देंगे इनको जवाब देंगे राकेश जी, इनको
जवाब देंगे। ये सरकार की तरफ से कई पंचायतें चेहरों ने कर रहे ये भी बोला जी हिंदुस्तान पर कि देश में तो सैकड़ों किसान संस्थाएं हैं, लेकिन 40-50 ही क्यों सड़कों पे, यानी और भी जो है और भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर मतलब इसके मायने क्या है? उनका कहना है कि पंजाब के किसान, उत्तरी यूपी के किसान, ये सिर्फ क्यों सड़कों पे? ये 40 ही बहुत है। आप जनमत संग्रह करवा लो ना, आप इलेक्शन करवा लो इसी भाई, एक इलेक्शन हो जाए ना देश में, करवा लो आप। राकेश जी, आपको लगता है ये जो सरकार किसान चौपाल कर रही है, आपको लगता है कि किसान चौपाल कराने का मतलब ये है कि एक परसेप्शन पेश करे कि हमारे साथ किसान है और ये दूसरा किसान है, ये कोशिश कर रहे हैं? कर लो ना, कर लो। गांव में जाएंगे ना, ये अभी तो एक पंचायत नहीं करी ना। ये जाने दो ना आप इनको गांव में। हम तो कह रहे कि गांव में जाएं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगाए हुए गांव में अपना समर्थन जुटावे। राकेश जी, एक सवाल मैं युवा किसानों की तरफ से करना चाहती हूँ, थोड़ा लाइट मोड पे लेके आती हूँ। आप बहुत गुस्से में आ गए, हमारा ये मकसद नहीं था बिल्कुल भी। राकेश जी, हमारी चिंता ये है कि जो युवा किसान आप लोगों के साथ इस आंदोलन में है, क्या वो ऐसे सवाल करता है आप लोगों से कि बाबा दादा आप हमें फ्यूचर में जब चले जाओगे विरासत में आंदोलन दे करके जाओगे क्या ऐसा सवाल कभी किसी के जहन में आता है? जो आंदोलन से नहीं जुड़ेगा अपनी जमीन बेचेगा। भाई अगर एग्रीकल्चर की पॉलिसी अगर ठीक होती, गांव से 2 तरह के लोग निकल रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी बढ़िया होती तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो गांव में रहता, उसने गांव छोड़ दिया क्योंकि खेती में नुकसान है, किसी को ठेके पे दे के कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी फसल दे के और उसने छोड़ दिया। फिर दूसरा आदमी जो गरीब आदमी वहां पर था, जिसको कुछ नहीं मिल रहा था, उसने गांव छोड़ दिया। अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक होती तो एक आदमी तो रहता। इसका मतलब गांव की पॉलिसी पूर्ण रूप से खराब है। यानी कि जितनी सरकारें रही किसी ने भी किसान के हित में नहीं सोचा, ऐसा है राकेश जी? नहीं सोचा किसी ने। नहीं सोचा। अगर किसी ने बात कर ली, 2007 में देश में बाहर से गेहूं आ रहा था, ठीक है, हाँ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया, अजमेर सिंह लाखोवाल पंजाब से वे गए, 3 लोग उसमें गए। उन्होंने कहा कि देश में गेहूं का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, आप हमको सलाह दे दो। उन्होंने उनको सलाह दी। 1 घंटे जितना देर चैनल पे प्रोग्राम चलता है उतनी देर बात चली, उन्हें सरकार ने मानी और आज 13 साल बाद में भी 1 किलो गेहूं बाहर से हमने नहीं खरीदा। 13 साल में 1 घंटे की पॉलिसी करी, 13 साल का सुधार हो गया। 1 घंटे की पॉलिसी में तो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें हम लोग भी थे। सब लोगों ने एक भूमि अधिग्रहण एक्ट, बेहतरीन एक्ट बनाया, ठीक है। और अब वो एक्ट बढ़िया चल रहा है, सब लोगों ने स्वीकार करा। सरकार अगर बातचीत करती, उनको बिल लाने थे तो हम भी उनमें सुझाव देते कि क्या बिल लाने थे। आप लोगों से पूछ करके लेकर के आती है। इसमें एमएसपी का डलवाते, इसमें और दूसरी चीजें डलवाते, इसमें भंडारण की व्यवस्था करते। आज जिस तरह से व्यापारियों के हाथ में बड़े कॉर्पोरेट हाथों में एग्रीकल्चर को देना चाहते हैं, देश के किसानों को ये मंजूर नहीं है। ये राकेश जी, अभी जब शालिनी आपसे सवाल कर रही थी और कभी नरम कभी गरम जो आपका रूप अभी हमने देखा, नहीं रुक नहीं, मैं बिल्कुल वही चीज अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है और जो समिति, जो कमेटी का गठन होगा, उसमें ये सारी चीजें चलेंगी, चर्चा होगी, उसको मानेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि आप कमेटी बना के इनसे बात करो। आंदोलन के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप बात करो किसान से। सरकार इस आंदोलन को कमजोरियां खत्म करने की कोशिश कर रही है, आपने कहा ये चीज। ये लगता है कि अगर किसान नहीं मानेगा उनकी बातें तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए रिट डाल करके और ये कहेगी कि कोर्ट का आदेश है, आप यहाँ से उठ जाओ। तो जिस दिन ये ऑर्डर आएगा उस दिन खून खराचे होंगे। और उन्होंने लिखा था, प्रिय किसान भाइयों बहनों, लंबी चिट्ठी है वो, उसमें वो कह रहे हैं मैं भी खुद किसान परिवार से आता हूँ, खेती की बारीकियों और खेती की चुनौतियों दोनों को मैं समझता हूँ। खेत में पानी देने के लिए मैंने भी रात भर जाग करके बिताई है। वो 3-4 पॉइंट्स कह रहे हैं कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जमीन उनकी चली जाएगी। उनका कहना है कि फसल के लिए, उपज के लिए होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, और किसान जब चाहे तोड़ सकता है। अगर वो खरीदार उस तोड़ना चाहे, अगर खरीदार अचानक में तोड़ देता है कि इतनी कीमत पर फसल नहीं लेंगे तो उस पर जुर्माना ठोका जाएगा, किसान पर पेनल्टी नहीं लगेगी।
बहुत सी चीजें हैं। तीनों बिल, अब तो 3 बिल ये वापसी होंगे। अगर इस बिल वाले बढ़ाना हो पॉइंट तो पर बढ़ा जवाब दे लेंगे। दीजिए ना कि जिस कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग डर रहे हैं कि कह रहा है जमीन कि किसानों की हथिया लेंगे, हमने ये तय कर रखा है कि 3 बिल के संशोधन में हम कोई भी इस पे बातचीत नहीं करेंगे। जो कानून मंत्री ने भी ये बात समझाया है मैं कि कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा फसल के लिए हूं, होगा, एक कीमत तय हो ये जाएगी। उस 3 बिल में है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, ये बिल में है। तो बिल में क्या संशोधन होना, हम संशोधन पे तो हमको 6 दिन सरकार नहीं बुलवा पाई, हम संशोधन पे कोई चर्चा करते ही नहीं। यानी आप ये समझ कर बैठे हैं कि जमीन हथिया लेंगे पूंजीपति। हम तो क्या पता क्या क्या चीज का, हम जब इनके पॉइंट पे धाराओं में उपधाराओं में वो जाते तो ही कह नहीं रहे हैं कि हम। हम एसडीएम से ऊपर हम आपको सिविल कोर्ट भी जाने का हक दे रहे हैं। नहीं क्यों दे यार, क्यों हम एसडीएम का यार, क्यों हम कोर्ट में जा। मांग पे कैसे होगा, आप ऊपर जाना तो सरकार तो वो भी मान ली, वो एमएसपी पे भी लिखित आपको दे रही है और कॉन्ट्रैक्ट लिखित में नहीं, वो MSP का कानून की चलिए आपकी बात है उस पर, वही तो आप फ्लोर बनवा दो ना। मैं नहीं होता सर, जिम्मेदारी तो आपने ली है सरकार से पूछने की। हम तो संवाद करवा सकते हैं कि सर आप सवाल पूछिए। मैं करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि इनको वो करके एक मिनट उलझा मल्लिका कर भाई, इन्हें आंदोलन आपको खत्म लगता करके है सर अपने ये घर जो चले प्रत्युष जाए। अभी समझा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम वाला, पिछले 32 साल से लग रहे हैं, हम 32 सर, साल ये तो से आंदोलन तो चल रहा है, चलाते लेकिन हैं। इस सरकार के खिलाफ इस बार आप मोर्चे पर हैं। आंदोलन- सरकार ये कह रही है कि आंदोलन कानून तो- आपकी भलाई के लिए लाए हैं। हमने 32 साल से इनके आश्वासन पे तो खत्म करे, 32 साल से हमें इनको भुगते हो गए। तो मतलब हर सरकार ने धोखा हम तो दिया, अधिकार- हर सरकार ने धोखा दिया। हर सरकार धोखा देती है, अब सरकार अब क्या फंसी, अब क्या इसका नाथ फोड़ेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल्कुल ठीक काबू आवेगी। जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, हाँ। जो अनुबंध होता है किसान से कभी भी तोड़ सकता है। दूसरी बात एमएसपी की, एमएसपी सरकार कभी खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि जितनी भी जरूरतमंदों या